नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में स्वागत है। साथियों, यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर एस्टर 2025 साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं, मित्रों बताते चले यह चैनल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रत्येक दिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास साथियों लिए जाते हैं, अतः क्लास को साथियों प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और बिना समय गवाए हुए साथियों, आज के पहले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। तानसेन के गुरु कौन थे? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है स्वामी बल्लभ दास, बी में स्वामी कुंदन दास, सी में स्वामी हरिदास, डी में साथियों स्वामी नंद दास। मित्रों फास्ट बतलाइए, तानसेन के गुरु कौन थे? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तानसेन के गुरु कौन थे। और तानसेन साथियों अपने जीवन में संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा साथियों इनका योगदान रहा है। तो तानसेन के गुरु कौन थे? तो साथियों तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास थे। ऑप्शन नंबर सी साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों 3 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? साथियों फास्ट बतलाइए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? साथियों ए में हमारा फैयाज का है, बी में बालकृष्ण बुआ चिलंकर जी कर है, सी में साथियों स्वामी हरिदास है, डी में साथियों इनमें से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों बताते चले कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के जो गुरु थे उनका नाम था साथियों बालकृष्ण बुआ चिलंकर जी कर। ऑप्शन नंबर बी साथियों आंसर हमारा क्या है? सही। ठीक, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, आप कमेंट्स में कब भी बता सकते हैं कब हुआ, परंतु मेरा प्रश्न है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ए में साथियों ग्वालियर है, बी में आपका आगरा है, सी में दिल्ली है, डी में साथियों लखनऊ है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि तानसेन का जन्म कब हुआ था? साथियों 4 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, तानसेन का साथियों जो जन्म हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है। मित्रों 5 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? साथियों फास्ट बतलाइए। और यह प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म मतलब कब हुआ था? ए में साथियों 1869 है, बी में 1872 है, सी में 1881 और डी में साथियों 1885। मित्रों फास्ट बतलाइए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म साथियों कहाँ हुआ था? मित्रों बताते चले कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जो साथियों जन्म हुआ था और साथियों 1872। साथियों बताइए कि कहाँ हुआ था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 6 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है? मतलब कौन से ऐसे साथियों संगीत के कलाकार हैं जिनको साथियों पद्म विभूषण से साथियों भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? ए में साथियों आमिर खान, बी में फैयाज खान, सी में उस्ताद अल्लाह रखा खान, डी में साथियों बिस्मिल्लाह खान। मतलब जैसे बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खान के साथियों पद्म विभूषण और भारत रत्न में साथियों मिल चुका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है साथियों। इस प्रकार मित्रों 7 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि श्रुति कितने प्रकार की होती है? साथियों फास्ट बतलाइए, श्रुति कितने प्रकार की होती है? ए में 10 है, बी में 22 है, सी में 18 है, डी में साथियों 21 है। साथियों फास्ट बतलाइए, श्रुति कितने प्रकार की होती है? मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि साथियों बहुत बार इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके हैं। श्रुतियों की संख्या साथियों कितनी है? तो 22 है। 22 कहने के मतलब साथियों की ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों एकदम 100% साथियों सही आंसर है। इस प्रकार साथियों 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जाति कितने प्रकार की होती है? साथियों फास्ट बतलाइए, जाति कितने प्रकार की होती है? साथियों ए में जो हमारा 3 है, बी में 5 है, सी में 12 है, डी में साथियों 22 है।
तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का साथियों आप जरूर कमेंट्स आंसर बताइए कि जातियों की संख्या कितनी संगीत में होती है? आडव, साडव और संपूर्ण। ठीक है, क्या हुआ? 3 गो। मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है साथियों? सही आंसर है। नहीं, जातियों की संख्या कितनी है? तो 3 है, आडव, साडव और संपूर्ण। मित्रों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और साथियों सभी लोग निरंतर अपने जीवन में आगे को साथियों बढ़ सकें। मित्रों प्रश्न हमारा है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट होते हैं। मतलब हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में साथियों थाटों की संख्या कितनी होती है? तो ए में साथियों हमारा ऑप्शन है 9, बी में 7 है, सी में 10 है, डी में साथियों 14 है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या साथियों कितनी होती है? तो 9 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को साथियों उत्तरी संगीत पद्धति भी बोला जाता है। साथियों इसमें थाटों की संख्या हमारा 10 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या आंसर है? सही है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे साथियों हम क्या कहते हैं? ठीक है, ए में हमारा न्यास स्वर है, बी में बहुत स्वर है, सी में अल्पत्व स्वर है, डी में साथियों वर्जित स्वर है। इतना आपको जरूर साथियों हिंट करेंगे कि इस प्रश्न में साथियों आंसर छुपा हुआ कि जिसको हम प्रयोग नहीं करते उसको क्या बोला जाता है? वर्जित बोला जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों आंसर क्या है? सही, वर्जित स्वर। ठीक है मित्रों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार है। मतलब उस्ताद अल्लाह रखा खां साथियों कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में साथियों निपुण थे? बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ए में संतूर है, बी में शहनाई है, सी में तबला है, डी में साथियों पखावज है। मित्रों फास्ट बताइए कि उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा अल्लाह रखा खां साथियों तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा आंसर सही है। ठीक है साथियों 12 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। इनमें से ध्रुपद गायक कौन है? इनमें से ध्रुपद गायक कौन है? ए में साथियों अमीनुद्दीन साहब, बी में फैयाज खान, सी में मल्लिकार्जुन मंसूर, डी में साथियों भीमसेन जोशी। साथियों फास्ट बताइए कि इनमें से ध्रुपद गायक कौन है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों बार बार बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें से ध्रुपद गायक कौन है? साथियों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमीनुद्दीन साहब। एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। मित्रों 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सरोद वादक इनमें से कौन है? साथियों फास्ट बतलाइए इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जो सरोद साथियों बजाने में महारथी प्राप्त किए हुए हैं? पंडित रविशंकर, बी में अमजद अली खां, सी में साथियों उस्ताद विलायत खां। साथियों 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बताइए कि सरोद वादक इनमें से कौन है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन से ऐसे साथियों कलाकार हैं जिनका संबंध साथियों सरोद वादक से? तो 13 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खां। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है साथियों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संतूर वादक साथियों इनमें से कौन है? साथियों ए में हमारा ऑप्शन है उस्ताद अली अकबर खान, बी में साथियों उस्ताद हलीम जाफर खान, सी में साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा, डी में साथियों समता प्रसाद, पंडित समता प्रसाद। स से संतूर और स से शिव कुमार आप साथियों याद रख सकते हैं। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा संतूर वादक साथियों इनमें से कौन है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सितार वादक साथियों इनमें से कौन है? ए में साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा, बी में है मित्रों ध्यान दीजिएगा पंडित रविशंकर,
सी में साथियों हरि प्रसाद चौरसिया, डी में है अमजद अली खां। मित्रों बताते चले कि इनमें से सितार वादक जो साथियों प्रसिद्ध हैं वो साथियों पंडित है। कौन होंगे बताइए? पंडित है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब। हिंट हम कर रहे थे पंडित आपको समझ में आना चाहिए कि साथियों क्या हम आपको हिंट कर रहे हैं। तो बी नंबर आंसर हमारा क्या है? सही। मित्रों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स्वरों के कितने भाग होते हैं? ए में साथियों 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में साथियों 7 है। साथियों फास्ट बतलाइए कि स्वरों के कितने भाग होते हैं। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा स्वरों के साथियों कितने भाग होते हैं। तो मित्रों स्वरों के कुल 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है कि स्वरों के कुल कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। ठीक है साथियों, आप दोनों स्वर को जैसे कमेंट्स नाम जैसे नाम डिनोट करके बता सकते हैं, इससे आपका टैलेंट पता चलेगा। साथियों प्रश्न हमारा है संगीत में कोमल स्वर है 3, 4, 5, 7। साथियों फास्ट बतलाइए कि संगीत में कोमल स्वरों की संख्या साथियों कितनी होती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में बताइए कि संगीत में कोमल स्वरों की संख्या कितनी होती है। साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत में साथियों कोमल स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्र आंसर क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर आप तेज कीजिएगा। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो इसे आप शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि साथियों जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे लाइव आएंगे साथियों तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से साथियों बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं। संगीत में तीव्र स्वर है, इनमें से साथियों कौन है जो तीव्र स्वर के अंतर्गत आते हैं? ए में रे है, बी में ग है, सी में म है, डी में साथियों ध है। मित्रों फास्ट बताइए कि संगीत में तीव्र स्वर इनमें से कौन से? तो 18 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर जो हमारा हो जाएगा संगीत में तीव्र स्वर साथियों म होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है? सही है। सप्तक में कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? साथियों फास्ट बतलाइए सप्तक में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए में 5 है, बी में 7 है, सी में 12 है, डी में साथियों 14 है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि सप्तक में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सप्तक में साथियों कुल स्वरों की संख्या 7 होती है। सप्तक 7 नाम से डिनोट भी हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध स्वर कितने हैं? साथियों फास्ट बतलाइए शुद्ध स्वरों की संख्या साथियों कितनी होती है। ए में हमारा 5 है, बी में 7 है, सी में 10 है, डी में साथियों 12 है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। साथियों चारों के चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और ये 2025 साथियों आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर कमेंट में लगातार भेजिए। शुद्ध स्वर साथियों कितने होते हैं? तो शुद्ध स्वरों की संख्या साथियों 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही आंसर है। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर अब क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर साथियों क्या कहलाता है? ए में हमारा वादी है, बी में समवादी है, सी में अनुवादी है, डी में साथियों विवादी है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार साथियों बता रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा वादी स्वर। ये पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। ठीक है मित्रों 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अचल स्वर कौन कौन से साथियों अचल स्वर इनमें से हैं? ए में साथियों रे और ध है, बी में सा और पा है, सी में साथियों गा और नी है, डी में म और सा है। साथियों फास्ट बतलाइए कि अचल स्वर क्या है। अचल स्वर साथियों इनमें से कौन कौन से साथियों अचल स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो 22 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा सा और प को हम साथियों
सा और प हम क्या बोलते हैं, अचल स्वर बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही आंसर है। मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 1 ग्राम में मूर्छना होती है, 1 ग्राम में साथियों मूर्छनाओं की संख्या कितनी होती है? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 ग्राम में मूर्छनाओं की संख्या साथियों कितनी होती है? तो साथियों 23 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, 1 ग्राम में साथियों मूर्छनाओं की संख्या 7 होती है, मतलब इक्वल आंसर हमारा सही आंसर। बाकी सब क्या है, बेकार है। ठीक है साथियों 24 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और बारीकी से साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहें। लैग कितने प्रकार की होती है साथियों? ए में हमारा 3 है, बी में 2 है, सी में 5 है, डी में साथियों 4 है। साथियों फास्ट बतलाइए कि लैग कितने प्रकार की होती है। मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बतलाना चाहिए कि लैग साथियों कितने प्रकार के होते हैं। 3 2 5 4, 3 2 5 4। साथियों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, लैग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं साथियों। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ठीक है बारीकी से ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? आड़ा चार ताल में साथियों 14 मात्राएं होती है, बी में आड़ा चार ताल में 16 मात्राएं होती है, डी में साथियों आड़ा ताल में साथियों 10 मात्राएं होती है। इनमें से कोई। मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन साथियों सही है। तो मित्रों सही आंसर है आड़ा चार ताल में साथियों 14 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इक्वल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों 26 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? साथियों फास्ट बतलाइए कि झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है। ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में साथियों 4 है। साथियों झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, झुमरा ताल में साथियों तालियों की जो संख्या होती है वो साथियों 2 होती है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी साथियों आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे और साथियों बारीकी से आप हमारे साथ बने रहें। प्रश्न है साथियों क्लियर कीजिएगा, सूल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है? साथियों फास्ट बतलाइए कि सूल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है। ए में साथियों ख्याल है, बी में ठुमरी है, सी में भजन है और डी में साथियों ध्रुपद है। साथियों फास्ट बतलाइए कि सूल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है। साथियों 27 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब कि ध्रुपद। साथियों आंसर हमारा क्या है, सही है ध्रुपद डी। ठीक है मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्रश्न हमारा साथियों कि सूल ताल में मात्राएं होती है। साथियों फास्ट कमेंट्स आंसर दीजिए कि सूल ताल में साथियों कितनी मात्रा होती है। ए में हमारा 7 है, बी में 10 है, डी में 14 है और सॉरी सी में 14 है, डी में साथियों 16 है। साथियों फास्ट बताइए कि सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, सूल ताल में साथियों जो मात्रा की संख्या होती है वो हमारा 10 होता है। 10 कहने का मतलब साथियों की ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही है। सूल ताल में मात्राएं कितनी होती है, तो 10 होती है। मित्रों 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, एक ताल में कितने विभाग होते हैं। साथियों फास्ट बतलाइए एक ताल में कितने विभाग होते हैं। ए में साथियों 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में साथियों 6 है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बतलाइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों एक ताल में साथियों कुल विभागों की संख्या 6 होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर क्या है, सही नहीं। साथियों 30 नंबर बारीकी से क्लियर कीजिए।
पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है? साथियों फास्ट कमेंट्स आंसर दीजिए कि पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है। ए में 7 है, बी में 10 है, डी में 14 है, सॉरी सी में 14 है, डी में साथियों 15 है। मित्रों फास्ट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है। मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा पंचम सवारी साथियों कितने मात्रा की ताल है, तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है साथियों की 15 मात्रा की ताल है नहीं। 31 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में कितनी मात्राएं होती है? साथियों फास्ट कमेंट आंसर दीजिए कि पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में कितनी मात्राएं होती है। साथियों ए में हमारा ऑप्शन है 36, बी में 30, सी में 45, डी में साथियों 42। मित्रों फास्ट कमेंट्स आंसर दीजिए कि पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में कितनी मात्राएं होती है, तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा 45 मात्रा साथियों होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर साथियों हमारा क्या है? सही आंसर है। मित्रों 32 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, गंजप्पा ताल कितनी मात्रा की होती है? ए में साथियों 10 है, बी में 12 है, सी में 15 है, डी में साथियों 16 है। साथियों फास्ट बताइए कि गंजप्पा ताल कितनी मात्रा की होती है। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गंजप्पा ताल कितनी मात्रा की होती है। 10, 12, 15, 16। मित्रों 32 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा 15 मात्रा की होती है। गंजप्पा ताल साथियों कितनी मात्रा की होती है? 15 मात्रा की। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही आंसर हमारा है। 33 नंबर प्रश्न पर साथियों क्लियर कीजिएगा, महोपाध्याय उपाधि किसे मिली थी? ए में साथियों विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब को, बी में पंडित ओमकार ठाकुर को, सी में साथियों उस्ताद फैयाज खां को, डी में कुमार गंधर्व को। मित्रों फास्ट बताइए कि महोपाध्याय उपाधि किसे मिली थी? विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब या पंडित ओमकार ठाकुर, सी में उस्ताद फैयाज खां, डी में साथियों कुमार गंधर्व। मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का जो आंसर साथियों हमारा हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ये पर आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। साथियों 34 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? साथियों फास्ट बतलाइए कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना साथियों कहाँ हुई थी। ए में लखनऊ में, बी में मुंबई में, सी में लाहौर में, डी में साथियों इलाहाबाद। मित्रों फास्ट बतलाइए कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना साथियों कहाँ हुई थी, तो 34 नंबर प्रश्न का साथियों जो आंसर हमारा हो जाएगा वह साथियों लाहौर। ऑप्शन नंबर सी आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो लाहौर में हुई थी। साथियों 35 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम क्या है? साथियों ए में हमारा मतंग साहब है, बी में अव्वल साहब है, सी में भरत साहब है, डी में साथियों भारत खंडे साहब है। साथियों फास्ट बतलाइए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम क्या है। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का जो आंसर साथियों हमारा हो जाएगा क्रमिक पुस्तक मालिका के जो लेखक है साथियों भारत खंडे साहब है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा सही है। साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है और साथियों अभी भी हम बार बार बोल रहे हैं, यदि अभी तक साथियों आप पैकेज परचेज नहीं किए हैं तो साथियों पैकेज को जरूर परचेज कर लें, जिससे साथियों आपको पढ़ने में बहुत ही आसान होगा और बहुत ही साथियों इजी तरीका से आप स्टेट या बीपीएससी साथियों क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा, वाग्यकार वह है जो गीत की रचना करें, बी में साथियों स्वर की रचना करे, सी में निपुणता से गा सके, डी में साथियों उपयुक्त में से सभी सही। मेरे को थोड़ा बारीकी से आप इस पर अध्ययन कीजिए, समय आपको देंगे कि वाग्यकार साथियों संगीत के क्षेत्र में किसको बोला जाता है। जो गीत की रचना करता है उसको, कि जो स्वर की रचना करता है या फिर साथियों सी में है निपुणता से मतलब कुशलता पूर्वक साथियों किसी भी गाना गीत को गा सकता है, और डी में साथियों उपयुक्त में से सभी आंसर सही। मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का जो आंसर साथियों होगा
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर डी। नहीं, उपयुक्त में से सभी आंसर साथियों क्या है, सही आंसर है। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथियों यदि ये स्टेट 2025 2.0, बीपीएससी 4.0, डीएसएसबी साथियों, नेट, केवीएस, ईएमएस के माध्यम से साथियों निजी के क्षेत्र में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कंसल्ट करें। साथियों संपूर्ण पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे साथियों आपका 100% रिजल्ट हो जाने की चांस बन जाता है। साथियों भारतीय होने के नाते एक बार जयकारा बोलिए, एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय।